एक रामनगर नामक गांव में एक काशी नाम का बूढ़ा आदमी अपनी बेटी मीना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। काशी बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर आसानी से घर का गुजारा चलता था। काशी बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर के अंदर इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह लकड़ी काट सके। उसकी बेटी मीना बहुत ही सुंदर और होनहार थी। मीना घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी, जिससे वह अपने घर के गुजारे के लिए अपने पिताजी की मदद करती थी। एक दिन काशी जंगल में लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी मीना कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। अब आपको आराम की जरूरत है। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हैं? बेटा मीना, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है, और फिर उस भीमा के पैसे भी तो देने हैं। तुम नहीं जानती मीना, मुझे हर वक्त डर लगता रहता है कि कहीं वो भीमा पैसे लेने न आ जाए। बेटा, वह भीमा बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसका पैसे नहीं चुकाया तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान ना हो, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूंगी, जिससे हम उस भीमा के पैसे जल्दी ही लौटा देंगे। बेटी की बातों को सुनकर बूढ़े काशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काशी बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। मीना अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो जाती है। शाम को जब काशी घर लौटता है तो मीना उसे खाना देती है और उसके पास खड़ी होकर बोलती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस भीमा के पैसे क्यों नहीं दे देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई भी किसी का साथ नहीं देता, सारे मुंह मोड़ लेते हैं। और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वह तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर नहीं है जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस भीमा के पैसे का इंतजाम करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वह हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। काशी अपनी गरीबी के कारण बहुत ही लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह भीमा से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा काशी जंगल में लकड़ी काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति लुटेरा होता है। काशी के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर वह व्यक्ति कहता है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस समय लकड़ी काटने आए हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और इस समय जंगल में मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे यह बात क्यों पूछ रहे हो? अरे बूढ़े, क्या तुम नहीं जानते राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है? अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर काशी चिंता में पड़ जाता है। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता जो थोड़े पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? काशी अपनी सारी बात उस अनजान व्यक्ति को बताता है। बेटा, मेरे घर में मेरी एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है, और उससे पहले मुझे एक भीमा नाम के व्यक्ति के पैसे भी देने हैं। अगर मैंने उस भीमा के पैसे ना दिए तो वह भीमा मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? फिर वह अनजान व्यक्ति बूढ़े काशी की बात सुनकर कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूं, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूंगा।
क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे। तभी वो आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर बूढ़े काशी को दे देता है। इस थैली में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्कों को तुम भीमा को दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहां से जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें इस कुल्हाड़ी के साथ देख ले। बूढ़ा काशी उस आदमी को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगता है, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद काशी की आंख लग जाती है। तभी वहां एक चोर आ जाता है। और उस सोने की थैली को चुरा लेता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, वाह, आज तो मजा ही आ गया। इस सोने की थैली से तो मेरा 2 साल तक का गुजारा हो जाएगा। अब तो मुझे कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब काशी की आंख खुलती है तब वह अपनी पोटली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नहीं मिलती। तब काशी बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। अरे, अब मैं उस भीमा का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार की मदद कर। तुम मुझे हमेशा कोसा करती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूं। ये देखो, सोने से भरी पोटली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजारा हो ही जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी यह सवाल जवाब करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाया हूं, यह तुम्हें जानकर क्या करना है? मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए। कहीं आपने यह सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? तुम्हारी यह बहस करने की आदत कब जाएगी? हाँ, मैं यह सिक्के चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी के जेब से मैं यह सोने की पोटली चुरा कर लाया हूँ। क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हैं? वह बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी ना जाने किस हाल में होगा, ना जाने उसने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुरा कर ले आए। अरे, वह बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है, बल्कि 1 पैसे वाला आदमी है। ये आपको कैसे पता कि वह पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता उसे, पर वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर। बस हमें किसी के खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफ वाली बात कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहां जाकर ढूंढूंगा? तुम तो एकदम ही सटिया गई हो। आपको उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी के पैसे से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, न कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर दूंगा। मैं कल सुबह सुबह ही घर से निकल जाऊंगा और उस बूढ़े की तलाश करूंगा। अब खुश होना तुम। वह चोर सुबह सुबह ही उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए घर से निकल जाता है। उधर बूढ़ा काशी दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपने घर आने में इतनी देर कैसे लगा दी? अरे बेटा, एक नेक दिल इंसान ने मुझे एक सोने के सिक्के से भरी थैली दी थी। पर बेटा, जब मैं घर आ रहा था तो कड़ी धूप होने के कारण मुझे चक्कर आने लगे, तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। पर बेटा, जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी पोटली अब वहां नहीं है, वह किसी चोर ने चुरा ली। पिताजी, हमारी किस्मत में यही लिखा है।
हम किस्मत से हटकर तो नहीं जा सकते। बेटा, पर अब हम उस भीमा का कर्ज भी तो नहीं चुका सकते। हमारे पास बस यही एकमात्र सहारा था भीमा का कर्ज चुकाने का। अब हम क्या करेंगे बेटा? मैं एक काम करता हूँ, भीमा के आने से पहले मैं जंगल से लकड़ी काटने चला जाता हूँ। इतना कहकर काशी अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है। और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहां से उसके सोने के सिक्के चोरी हुए थे। बहुत देर तक आसमान में टकटकी लगाकर देख रहा होता है और ना जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इतने में वो चोर काशी की तलाश करते हुए उसके पास आता है। वो बूढ़े काशी को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है और वो उससे कहता है, काका, आपको देखकर मालूम होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताएं क्या बात है। मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक भीमा नाम के आदमी से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अगर मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए था। मैंने सोचा था उनसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और भीमा के पैसे भी चुका दूंगा, लेकिन किसी ने उन्हें भी चुरा लिया। चोर सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े काशी के सामने रखकर बोलता है, काका, कहीं ये आपके सोने की थैली तो नहीं? तुम्हारे पास ये सोने के सिक्के की थैली कहां से आई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मुझे आप यही पेड़ के नीचे सोते हुए मिले और मैंने आपके पास ये पोटली देखी, तो मैंने आपके सोने की पोटली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरे बीवी बच्चों को भूखा न रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। हो सके तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे ये सोने के सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब मैं इन सिक्कों से उस भीमा का कर्ज चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी भीमा का पैसा भी चुकाना है। अब बूढ़ा काशी अपने घर चला जाता है और सोने के सिक्कों की थैली को अपनी बेटी को दिखाते हुए कहता है, अरे देखो बेटा, ये वही सोने के सिक्कों की पोटली है जो खो गई थी। अब हमें भीमा की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, आपको ये थैली मिली कहाँ पर? बेटा, इसे जो चुरा कर ले गया था उसने ही यह पोटली मुझे वापस दी है। पिताजी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें उस भीमा से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही भीमा पैसे लेने उनके घर आ जाता है और बूढ़े काशी से कहता है, काशी, चल, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। अभी भी मौका है, तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे। तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे सपनों की रानी? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर अत्याचार होते हुए देखना चाहती हो? भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहाँ से चले जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के। काशी, जो पैसे तू 2 साल में नहीं चुका पाया, वो तेरे पास एक दिन में कैसे आ गया? काशी, तूने ऐसा क्या किया? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। काशी की बातें सुनकर भीमा वहां से गुस्से में तमतमाए चला जाता है और बचे हुए सोने के सिक्कों से मनोहर अपनी बेटी की शादी कर देता है।